थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिए कि क्या, कहाँ से आपका ताल्लुक, कैसे इस वक्त कहाँ खड़े हैं आप? अच्छा, मैं सर नौफिल की अकेडमी में खड़ा हूँ इस वक्त, और ताल्लुक मेरा हैदराबाद से ही है। सर, नाम मैं बताइए स्टूडेंट अपना। रह चुका हूँ पहले। नाम अब्दुल्ला है। और ये मैंने अब्दुल्ला हैं जो ये- कि अभी हालिया तौर पे आरएफओ में सिलेक्ट हो गए हैं। ये अपने इंटरव्यू के बारे में बता रहे हैं, जो जिस इंटरव्यू के बाद ये अभी आरएफओ के तौर पे सिलेक्ट हो गए हैं जी। तो इंटरव्यू में गया तो मुझे वो था कि पता नहीं इनसे बात भी कैसे करूँ, क्योंकि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होता है आपका। मैं खामोश बैठा रहा, और जो सवाल थे ना, कुछ सवाल थे वो ग्रुप्स पे शेयर हो रहे थे काफ़ी, एग्जामिनर ये चीज़ें पूछ रहे हैं। तो एग्जामिनर मतलब सॉरी इंटरव्यूअर ये चीज़ें पूछ रहा है, तो मैंने उन सवालों को देखता गया क्योंकि 4 साल बाद आपको वो याद भी नहीं रहता कि आपने क्या 4 साल पहले पढ़ा था। एग्रीकल्चर के नोट्स मैंने लिए थे, मैंने उससे पढ़ा था, तैयारी की थी, लेकिन अब मैं सब कुछ भूल चुका था। तो बिल्कुल वाइट वॉश था। जस्ट 1 नाइट बिफोर इंटरव्यू वो मैं देख रहा था उन चीज़ों को और मेमोराइज कर रहा था जस्ट ना। उसके बाद तो करा ये कि सबसे पहले अंदर गया, तो जैसे नॉर्मल तरीका होता है कि ग्रीटिंग्स वगैरह करते हैं, तो वो करी। उसके बाद उन्होंने खुद बोला बैठ जाए। उसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट की डेफिनेशन पूछी। अब देखिए, मेरा बैकग्राउंड इससे नहीं है ना एग्रीकल्चर से, तो मुझे पता भी नहीं था कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन स्पेसिफिकली होती क्या है, जो इंटरनेट फॉरेस्ट ने पब्लिश करी थी। तो मैंने जैसे उनको वो डेफिनेशन बताई जो मुझे पता थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आप ये वाली डेफिनेशन नहीं बताएं। अच्छा, पैनल में बता दूं, पैनल इस तरीके से। हाँ, ये पैनल बताइए, 3 होते हैं? हाँ, मेरे साथ 2 थे। 2 थे, अच्छा। 2 लोग थे, एक बिल्कुल सामने बैठे हुए थे और एक इस तरफ बैठे हुए थे। सवाल वो कर रहे थे, और उसमें जो क्रॉस क्वेश्चंस है ना, वो ये यहाँ पे जो बैठे हुए थे वो राइट साइड पे आपके। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इत्तेफाक ये हुआ उस वक्त उनके गेस्ट भी आ गए, तो उन्होंने उनको भी बिठा दिया। तो अब ये हो गया कि मेरे पैनल में 3 लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी हेजिटेशन हुई, लेकिन मैंने कहा नहीं, कूल डाउन, ऑल इज वेल ना। तो सबसे पहले उन्होंने फॉरेस्ट वगैरह की डेफिनेशन पूछी, और मुझसे पहले पूछा कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। तो मैंने जब उनको बताया कि मैं तो इस बैकग्राउंड से हूँ, तो कह रहे ये घूमते घूमते यहाँ कहाँ आ गए हो। तो मैंने कहा बस वो जब अप्लाई किया था उसको पता थोड़ी था कि ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी। तो बैठे हुए थे हम, और सवाल उन्होंने पूछा, मुझे नहीं पता था, जितना पता था मैंने उनको डिलीवर कर दिया। यानी कि जब आपने अप्लाई किया था और इंटरव्यू जब हुआ आपका, इसमें कितने अर्सा का फर्क आया है? इसमें 3 to 4 years। देखें, 3 इयर्स के बाद, 3.5 साल के बाद हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट से पूछे थे कि कैंसिल हो गए क्या, ये हालात है। सवाल पूछा। ठीक है जी, अब मैं देखिए, इसका इधर एक चीज़ है ना कि आपने किस तरीके से उधर अपनी नर्व्स पे काबू रखना होता है। तो मुझे नहीं पता कि डेफिनेशन, लेकिन मैंने उनको बताई जो मुझे बताती है। उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन नहीं करी, नहीं आप ये वाली ना बताएं, आप वो बताएं जो इंटरनेशनली पब्लिश हुई है। मैंने कहा सॉरी, उसका मुझे नहीं पता, और मुझे जो मैंने पढ़ी है मैंने वो आपको बताई है। तो वो वहाँ पे बिल्कुल खामोश हो गए। फिर उन्होंने दूसरे सवाल पूछना शुरू करे। अच्छा, फिर इसमें कुछ सवाल ऐसे थे, वही 1 नाइट बिफोर इंटरव्यू में जिन सवालों को देख रहा था, उनसे सवाल पूछे कि फॉरेस्ट के टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताएं। तो वो तो रट्टा मारी भी थी हमने, वो 4 की 4 फॉरेस्ट टाइप बता दी हमने। उसके बाद वो थोड़ा टेक्निकल होना शुरू हो गया, बोले पहले इस वाले फॉरेस्ट को डिफाइन करें, मैंग्रोव फॉरेस्ट को डिफाइन करें। अब वो भी हमने जो है 1 नाइट बिफोर इंटरव्यू देखा हुआ था, वो बता दिया। दूसरा पूछा, वो भी बता दिया। तीसरा पूछा, वो भी बता दिया। फॉरेस्ट की सारे टाइप्स जो बताता गया। जब तीसरे पहुंचे, वो थोड़ा और टेक्निकल घुस गए, बोल रहे हैं कि ये पानी किस तरीके से लेते हैं। तो वही जो हमने बचपन में डेफिनेशन, जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि जड़ों से पानी लेते हैं, जिस तरीके से मुझे पता था, मैं जस्ट उनको बता रहा था। उसके बाद वो इस एरिया से हटे, तो वो थोड़े इस्लामिक उस पर आ गए, कुछ इस्लामिक क्वेश्चन पूछी, तो इनमें जो फर्क है। अच्छा। लेकिन एज पर माई नॉलेज मैं उनको जवाब दे रहा था, और जिनका नहीं पता था मैंने कहा सॉरी, आई हैव नो आइडिया। फिर वो अगले क्वेश्चन की तरफ गए। सवाल मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये वाला सवाल हो गया था। इसके बाद उन्होंने पूछा था हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिलाफत का वक्त कितना था। वो भी जाहिर है बीइंग मुस्लिम पता होना चाहिए, सबको पता है, बहुत जनरल नॉलेज का सवाल है, लेकिन उस वक्त नहीं आ रहा था ज़हन में, नहीं पता था। 6 महीना बिल्कुल सही पूछ रहा, मुझे बाहर आके पता चल। फिर जो है वो कुछ और भी उन्होंने सवाल पूछे थे। अब एग्जैक्टली वो इस वक्त जहन में भी नहीं आ रहे मेरे। स्पेसिफिकली सवाल पूछ रहे थे, और मुझे जिनके पता थे मैं बता रहा था, और जिनके नहीं पता थे मैं बता सॉरी, आई हैव नो आइडिया। फिर वो पूछा था एक और सवाल के मंगल के बाद जो है वो खलीफा कौन बने थे। तो वो तो जाहिर है सबको पता था। तो बस ये सवाल पूछे थे। उसके बाद मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था, मैंने कहा भाई सिलेक्शन नहीं होनी है, घर जाओ सुकून से सो जाओ। अच्छा, मुझसे पहले जिस कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था, शी वाज अ फीमेल, और उसका इंटरव्यू ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स हुआ था, और मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो 15 to 20 मिनट्स हुआ था। ये क्या है कि उसका इतना एक्सटेंडेड इंटरव्यू हुआ है और मेरा तो इतना शॉर्ट इंटरव्यू हुआ है। तो मैंने कहा नहीं यार, बड़ा मुश्किल है। और ये भी सुनने में आया था कि उसका बैकग्राउंड कैटेगोरिकली फॉरेस्ट्री से ही है। फिर तो मैंने बोला बहुत सिलेक्शन नहीं होगी। बस हुआ ही है कि फिर पब्लिश हो गई वो जो प्रेस थी इनकी कि ये कैंडिडेट्स जो हम सिलेक्ट हो गए। मुझे नहीं पता था ना, मैं वेबसाइट देख रहा था,
वो तो एक ग्रुप का लिंक आया मेरे पास कि जितने भी लोग हैं जो सिलेक्ट हुए उनको एक ग्रुप में डाल दिया। अच्छा इत्तेफाक से मैं उस वक्त यहाँ था भी नहीं, मैं रायगढ़ में था, तो कुछ टाइम बाद मुझे पता लगा कि भाई ये इस तरीके से है, तो मैंने घर आके फ़ौरन ग्रुप को ज्वाइन करा और फिर मैंने जाके एसपीएससी की वेबसाइट से वो नोटिस देखा तो सबसे लास्ट पे मेरा नाम था, यानी 23rd नंबर पे मेरा नाम था। तो मैंने कहा यार ये तो बस। मैजिक हो गया कि यार आपकी सिलेक्शन हो गई ऐसे। तो बस फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह की उसमें रिक्वायरमेंट्स थी, वो भी उन्होंने कहा था कि आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है विदिन अ वीक और 2 आपको रिसीव हो जाएगा। तो सबको रिसीव हो रहा था, मुझे रिसीव नहीं हो रहा था। मैं बोल रहा कि शायद किसी और अब्दुल्ला को इन्होंने जो है ना सिलेक्ट कर दिया और मैं नहीं हूँ। ठीक है जी, तालियां होनी चाहिए इनके लिए।